जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, यथार्थवाद को कहा जाता है वस्तुवाद। प्रश्न नंबर 42 है, यथार्थवाद के अनुसार दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसा वह वास्तव में है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन डेवी को। व्यवहारवाद निर्भर है किस पर? अनुभव और ज्ञान पर निर्भर है। प्रश्न नंबर 45 है कि व्यवहारवाद को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 46 की। प्रश्न नंबर 46 है, अस्तित्व के पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सोरेन कारकेगार्द। ठीक। प्रश्न नंबर 47 है कि अस्तित्ववाद का जनक किसे माना जाता है? कीरकेगार्द को। ठीक, वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर 48 है कि माइक्रो पोषक तत्वों के नाम कौन कौन से हैं? तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 49 है कि सूक्ष्म तत्वों के नाम कौन है? तो विटामिन सूक्ष्म तत्वों के अंतर्गत आएगा। और प्रश्न नंबर 50 है, ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। सुरक्षात्मक भोजन किसे कहते हैं? विटामिन और खनिज को। प्रश्न नंबर 52 है कि नियामक भोजन कौन सा है? पानी। प्रश्न नंबर 53 है, हमारे शरीर को आवश्यकता है कार्बोहाइड्रेट 57%, वसा 30% और प्रोटीन 13% आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 54 की बात करें कि प्रति ग्राम ऊर्जा उपज कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, वसा 9 कैलोरी होती है और प्रोटीन जो होती है वो 4 कैलोरी होती है। प्रश्न नंबर 55 की बात करें तो एथलीट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 से 65% होना चाहिए। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 56 है कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो फ्रुक्टोज। और प्रश्न नंबर 57 है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? तो चीनी, शहद, मिठाई, चॉकलेट और आइसक्रीम और फल, ये सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 58 है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं कौन? ब्रेड, बाजरा, गेहूं, चावल, आलू, दालें और पास्ता, ये सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 की। प्रोटीन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 60 है, कितने अमीनो एसिड हम आहार में लेते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 9 अमीनो एसिड हम आहार में लेते हैं। वेलिन, थ्रोनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, लियोसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन, हिस्टिडीन और फेनिलएलेनिन, ये हैं अमीनो एसिड जो हम आहार में लेते हैं। लगभग कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो सही जवाब 22। और प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है पुरुषों के लिए 56 ग्राम और महिलाओं के लिए 46 ग्राम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 63 की। प्रश्न नंबर 63 है कि गैर आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 13। कुछ महत्वपूर्ण अमीनो एसिड अर्जिनिन, ग्लूटामिन और टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, शेरिन और आर्थिनिन, एलानिन और एस्पर्जिन, ये हैं गैर आवश्यक अमीनो एसिड जिसकी संख्या 13 है। चलिए प्रश्न नंबर 64 है, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन, पनीर, दूध, दालें, बादाम, मछली, अंडा, बीन्स और मूंगफली, ये सभी प्रोटीन की सोर्सेस हैं। और प्रोटीन को पचाने का काम कौन करते हैं? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। प्रश्न नंबर 66, नेल्स में कौन सा प्रोटीन्स पाया जाता है? तो सही जवाब अल्फा कैटिन। और क्वेश्चन नंबर 67 है कि मसल्स में कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है? लेसिथिम। और अंडा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स का क्या नाम है? ओवल व्यूमिन। और बात है प्रश्न नंबर 69 की
कि प्रोटीन का काम क्या है, तो एंटीबॉडी का गठन, ऊतक का मरम्मत करना, एंजाइम और हार्मोन्स बनाने में मदद करना, इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक और ऑस्मोटिक दबाव को बनाए रखने का काम है। ये है प्रोटीन का काम। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा बैंक के रूप में कार्य करता है कौन? वसा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि वसा में होता है कार्बन, 71 है, वसा में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, चलिए 72 की बात करें कि वसा को पचाने का काम कौन करता है? लाइपेस। और वसा के रूप में जाना जाता है किसको? ट्राइग्लिसराइड्स को वसा के रूप में जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? चेन के साथ डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 75 की बात है कि मोनो अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आता है जैतून का तेल और मूंगफली का तेल। चलिए प्रश्न नंबर 76 की बात करते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड में पाया जाता है क्या? 2 या अधिक डबल बॉन्ड पाया जाता है। और 77 की बात है कि पॉली अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है? सब्जियों का तेल, मक्का, कपास के बीज का तेल, ये पॉली अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं। संतृप्त में पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 79 की बात करें कि संतृप्त के अंतर्गत आता है नारियल का तेल, घी, मक्खन और पनीर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं कि वसा किस विटामिन को स्टोर करता है? तो ADAK को स्टोर करता है। और प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में।